कि हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर चलेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आज आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर के वचन को सुनकर बहुत ही आशीषित होंगे और आप अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि आज हम जो वचन सुनेंगे हम काफ़ी उत्साहित होंगे हमारी चंगाई को लेने के लिए। सो परमेश्वर आपको बहुत तहे से ब्लेस करे। और आइए हम वचन की भागों में चलेंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। सो आज का हमारा विषय है चंगाई के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। आज हम चंगाई लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आज हम देखेंगे वचन के माध्यम से। सो आइए हम सभी परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर पिता के वचन को मनन और चिंतन करेंगे। सो आज का विषय है मेरे प्रियो, चंगाई के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। अर्थात मेरे प्रियो, आप और मैं इस शारीरिक दशा में पाए जाते तो हर एक को कोई ना कोई दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी अवस्था में पाए जाते हैं। तो हर एक को कहीं ना कहीं मेरे प्रियो चंगाई और छुटकारा की जरूरत पड़ती है मेरे प्रियो। एक सामने वाला व्यक्ति बताए या ना बताए, लेकिन वो अपनी अंदरूनी अवस्था को जानता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अवस्था में वो बीमार पाया जाता है, या तो उसका शारीरिक दशा बीमार पाया जाता है, या तो मेरे प्रियो कोई अंधकार की शक्ति उसको क्या करके रखा है, ग्रसित करके रखा है। अर्थात उसको चंगाई और छुटकारे की जरूरत पड़ती है मेरे प्रियो। तो हम देखते हैं यहाँ पर दो प्रकार के लोग रहते हैं मेरे प्रियो, है ना, कि एक जो मेरे प्रियो तुरंत प्रार्थना करवाते हैं, उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर उनको तुरंत चंगाई को दे देता है। एक जो है मेरे प्रियो बहुत साल से मेरे प्रियो परमेश्वर को जानते मानते हैं, लेकिन अभी तक उनको चंगाई छुटकारा नहीं मिल पाया, अभी तक वो बंधुआई में, अभी भी अंधकार के सताए हुए पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों मेरे प्रियो? हमें बाइबल बताते, पवित्र बाइबल आपको और मुझे बताती है मेरे प्रियो कि कई लोग ऐसे जो परमेश्वर के निकट आए मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा जो समस्या है वो 2 हफ्ता में, 3 हफ्ता में ठीक होगा, या मेरे प्रियो वो बाद में ठीक हो। ऐसा नहीं। जब कोई परमेश्वर के निकट गया मेरे प्रियो, और जब परमेश्वर ने उसको छुआ, या परमेश्वर ने उसके लिए प्रार्थना किया, या परमेश्वर के वस्त्र को छू ली, तो मेरे प्रियो उन्होंने तुरंत चंगाई को प्राप्त किया। वहां पर कोई भी देरी नहीं हुआ मेरे प्रियो। तो उन्होंने कैसे प्रार्थना किया कि उनको परमेश्वर ने तुरंत चंगाई और छुटकारा को दिया है मेरे प्रियो। आइए हम उन्हीं वचनों को सीखेंगे, समझेंगे और वैसे करेंगे। जरूर परमेश्वर आपको और मुझे क्या देने पाएंगे? चंगाई और छुटकारा को देने पाएंगे। तो मरकुस उसका 5 अध्याय और उसका 25 पद को पढ़ते हैं। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह मन में यह कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं क्या कर लूंगी? चंगाई को प्राप्त कर लूंगी। अर्थात मेरे प्रियो, यहाँ एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री था जिसका रोग था मेरे प्रियो, है ना। वो डॉक्टरों से, वेदों से इलाज करवा कर थक चुकी थी मेरे प्रियो। पूरा उसका पैसा क्या हो गया था? खर्च हो चुका था। फिर भी वो चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके अंदर में, मन में ये था कि मैंने डॉक्टरों को दिखवा लिया है, हर चीज करवा लिया है, लेकिन अब मैं, एक परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है ना, उसके बारे में मैंने सुना, अगर मैं उसके वस्त्र के किनारे को ही मैं छू लूंगी तो मैं क्या कर लूंगी? चंगाई को प्राप्त कर लूंगी। तो एक जगह जब यीशु मसीह गए मेरे प्रियो, तो स्त्री को पता चल गया कि वहां यीशु मसीह आया है। लेकिन यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि पूरे भीड़ के भीड़ उसके साथ क्या होते थे? चलते थे। अब स्त्री को समस्या ये हो गई मेरे प्रियो कि यीशु मसीह तो भीड़ के अंदर में है, बीच में है, और स्त्री उस भीड़ को पार करके जाए तो जाए कैसे मेरे प्रियो? क्योंकि स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का बीमारी था, और इसके बारे में तो सारे लोग जानते होंगे कि यही वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से क्या है? रोग है, बीमारी है करके उसको जानते थे मेरे प्रियो। फिर भी मेरे प्रियो वो डरी नहीं, वो घबराई नहीं। लोग उसको तुच्छ जानेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये तो अशुद्ध स्त्री है, ये तो हमसे दूर होनी चाहिए, और हमारे पास क्यों आ रहे हैं? ऐसे उसने नहीं सोचा मेरे प्रियो, वरन उसने अपने सिर को परमेश्वर के निकट मेरे प्रियो उन्होंने क्या किया? ढांका। और मेरे प्रियो क्या हुई? उस भीड़ के अंदर में चले गए। अब सोचो, एक महिला होकर उस भीड़ में कैसे जाए? क्योंकि चारों तरफ तो पुरुष लोग ही खड़े हुए हैं ना। फिर भी मेरे प्रियो ये महिला ठोकर खाती हुई, गिरती हुई मेरे प्रियो, उसके मन में यही था कि जो बीच में यीशु मसीह, मैं वहां तक जाऊंगी, मतलब जाऊंगी, आपके और मेरे अंदर
में भी मेरे पिरो कई पुराना सालों से मेरे पिरो बंधुआई की न हो, समस्या की न हो, लेकिन जो बीच में जो चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, उसके पास आपको और मुझे जाने की जरूरत है। कई बार मैं और आप मेरे पिरो ऊपर ऊपर प्रार्थना करते हैं मेरे पिरो, आप और मैं मेरे पिरो अच्छे से गहराई से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। आप और मैं अच्छे से मेरे पिरो मन में व्याकुलता के साथ मेरे पिरो आंसू बहाकर घुटनों को टेक कर हम प्रार्थना नहीं कर पाते, ऊपर ऊपर प्रार्थना करते हैं मेरे पिरो। लेकिन हम इस स्त्री से सीखे, इसके अंदर में एक जीतपन था, एक हद था मेरे पिरो कि मुझे कैसे न कैसे करके उस छुटकारा को प्राप्त करना। इसलिए वो ठोकर खाते हुए भी मेरे पिरो वो अंदर घुस गई और मेरे पिरो उसके मन में एक विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगाई को प्राप्त कर लूंगी। आज आपके और मेरे मन में क्या विश्वास है मेरे पिरो? आप और मैं तो अधूरा मन रखते हैं, अरे यार मैं वहां जा रहा हूँ तो मैं ठीक हूँगा कि नहीं, मैं फास्टिंग किया तो मैं ठीक हूँगा कि नहीं, मेरे सिर पर परमेश्वर के दास ने हाथ रखा तो मैं ठीक हूँगा कि नहीं होंगी। ऐसे आप पर मेरे अंदर में अधूरा विश्वास आ जाता है मेरे पिरो, जिसके कारण से आपको और मुझे चंगाई छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, ठोकर मिले तो मिले, गिरे तो गिरे, परेशानी आए तो आए, लोग बोले तो बोले कि स्त्री अंदर कैसे घुस रही है, हम सब पुरुष वर्ग खड़े हैं लेकिन तुम अंदर कैसे जा रहे हो, इतने भीड़ को नहीं देख रहे हो क्या, इतने ज्यादा और अंदर घुस रहे हो। लेकिन उसने एक चीज को सोचा मेरे पिरो, भीड़ को नहीं देखा, समस्या को नहीं देखा, वरन समस्या को ठीक करने वाले को देखा और उसके पास गए और ठीक हो गए। उसी प्रकार आपका और मेरा भी विश्वास होना चाहिए ताकि परमेश्वर आपका और मुझे क्या करने पाए, ठीक करने पाए मेरे पिरो। और भी पढ़ लेते हैं मेरे पिरो, मरकुस उसका 2 अध्याय को पढ़ते हैं, उसका 3 पद को। और लोग एक लकवे के मारे हुए को 4 मनुष्य से उठा को आकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिनके नीचे वह था खोल दिया, और जब वो उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया मेरे पिरो। अर्थात मेरे पिरो यहाँ पर एक लकवे का रोगी पाया जाता है। जब यीशु मसीह एक घर में थे और घर पूरा भरा था मेरे पिरो लोगों से, तो मेरे पिरो इस व्यक्ति को वहां अंदर जाने के लिए कोई जगह नहीं थी मेरे पिरो। तो वहां जो 4 लोग उसको लेकर आए थे मेरे पिरो, है ना, खाट में लेकर आए थे, तो उन्होंने ये सोचा मेरे पिरो मन में कि यीशु मसीह तो अंदर में, हम जाएं तो जाएं कैसे, इस व्यक्ति को वहां लेकर जाएं तो जाएं कैसे मेरे पिरो। लेकिन उनके अंदर में थॉट, एक विचार आया मेरे पिरो कि वो लोग ऊपर से गए, छत के ऊपर से मेरे पिरो। सोचो, चंगाई प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किस हद तक जा सकते हैं, उस बातों को आप समझे और जाने। और वो दूसरे का घर था मेरे पिरो, और क्या कि उनके ऊपर छत के ऊपर गए और उन्होंने क्या किया, छत के ऊपर के मेरे पिरो जितना भी चीज था मेरे पिरो खोल दिया मेरे पिरो। अर्थात सोचिए, किसी के घर में आप और मैं गए और उनके घर के छत को आप और मैं कैसे खोल सकते हैं? वो तो आपको और मुझे, है ना, नाना प्रकार के चीज बोल सकते हैं मेरे पिरो, या आपके अंदर में डर हो सकता है कि मैं उसके घर के छत को कैसे खोल दूंगा करके। लेकिन फिर भी मेरे पिरो यहाँ पर वो मनुष्यों के अंदर में ये चीज था, इस व्यक्ति को आज चंगाई मतलब मिलना है, मतलब मिलना है उनको, मतलब चंगाई छुटकारा देना है, मतलब दिवाना है परमेश्वर के निकट करके। और उन्होंने उस घर के छत को क्या कर दिया, खोल दिया। उन्होंने भी हद को क्या कर दिया, पार कर दिया मेरे पिरो, और दूसरे के घर के छत को क्या कर दिया, खोल दिया। अर्थात मैं ये नहीं कहना चाहता मेरे पिरो कि आप दूसरे घर की छत को खोलकर मेरे पिरो ऐसे काम करें, वरन ये कहना चाहता हूँ मेरे पिरो, कहीं भी कितने भी दूरी में परमेश्वर के कार्य या महिमा क्यों न प्रगटीकरण होते हुए हो मेरे पिरो, लेकिन आपके अंदर में ये होना चाहिए कि मैं अपने पैसे को खर्च करके वहां जाऊंगी और परमेश्वर के निकट जाकर वहां क्या करूंगी, प्रार्थना करवाऊंगी, और जरूर परमेश्वर मुझे क्या देने पाएंगे, चंगाई और छुटकारा को देने पाएंगे। यहाँ पर इन लोगों ने हद को पार कर दिया, इसलिए मेरे पिरो परमेश्वर उनके जीवन में क्या किया, चंगाई और छुटकारा को दिए है मेरे पिरो। और वो लकवा के रोगी क्या हो गया, उनके विश्वास को देखकर मेरे पिरो परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, चंगाई को दे दिया। लेकिन आपके अंदर में भी ऐसे चीज आपके अंदर में होनी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 27 पद में क्या लिखा है मेरे पिरो, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह एक जगह से जा रहे थे मेरे पिरो और रास्ते में 2 अंधे थे मेरे पिरो। उनके अंदर में था कि यीशु मसीह अगर इस गली से होकर जाएगा, है ना, तो हम पुकार के प्रार्थना करेंगे और जरूर परमेश्वर हमको क्या करेंगे, चंगाई या छुटकारा को देने पाएंगे। तो उनको पता चल गया मेरे पिरो कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है। तो वो दोनों अंधे क्या करने लगे, पुकार पुकार के जोर से प्रार्थना करने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। अर्थात मेरे पिरो परमेश्वर आपको और मुझे कहते हैं कि आपको और मुझे पुकार पुकार के प्रार्थना करने की जरूरत है, भीड़ के अंदर घुसकर प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको और मुझे मेरे पिरो अपने पैसे की खर्च करके प्रार्थना करवाने की जरूरत है मेरे पिरो। परमेश्वर
परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है मेरे प्रियो, घुटने टेक कर मुंह के बल गिर कर प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रियो 3 प्रकार के लोग रहते हैं मेरे प्रियो, है ना, जो यीशु मसीह के पास गए, जो यीशु मसीह के पास लाए गए मेरे प्रियो, पहला प्रकार के व्यक्ति, और जो खुद यीशु मसीह के पास आए गए मेरे प्रियो, और वे जिनके पास खुद यीशु मसीह गए। अर्थात मेरे प्रियो परमेश्वर आपको और मुझे प्रकार बताता है कि किस रीति से लोग उसके पास आए, और आज आपको और मुझे चंगाई प्राप्त करना है मेरे प्रियो, तो आंसू बहाकर प्रार्थना करने की जरूरत है, उपवास करने की जरूरत है, और प्रार्थना करने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है, आराधना करने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, और अपने जीवन को शुद्धता में रखने की जरूरत है मेरे प्रियो। तब जाकर आपको और मुझे क्या मिलने पाएगा? चंगाई और छुटकारा को मिलने पाएगा। ही हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज के दिन, आज के सुबह आपने दिखाया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस नए सुबह को दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं, और आज के दिन को दिखाया उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। हमारे इस ग्रुप में आज जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट को भी आपके दिन तम समर्पित करता हूँ, हर एक दुर्बलता को